हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस साउंड मंगलानी। गाइस, मुझे पता है कि यार आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हैं। सर सीएस सीटी तो हमारा बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन अब हम आगे कैसे करें? सीएस एग्जीक्यूटिव सर फर्स्ट मॉड्यूल करें, सेकंड करें, बोथ करना है? सर कब स्टार्ट करना है? सर क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है? सर लाइव देखें कि रिकॉर्डेड देखें? सर हमको समझ नहीं आ रहा है, पहली पहली बार हम लोग कर रहे हैं। और सर हमारे दिमाग में ये बहुत बड़ा डाउट है कि सर जो रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं इसमें पुराने वाले मिलने वाले हैं क्या? है ना, ऐसा होने वाला है कि पिछले बैच का दे देंगे, एक साल पहले का दे देंगे, ऐसा है ना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको सारे के सारे आपके जो सवाल हैं उस सारों के मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक जुड़े हुए रहना पड़ेगा। ज़्यादा वक्त नहीं, 4-5 मिनट ही मैं आपके लूंगा। एंड जो जो कॉमन डाउट्स बच्चों के आ रहे हैं सारे के सारे मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएं। एंड ऑनेस्टली यार इतने कॉल्स आ रहे हैं, आप भी कॉल कर ही रहे होंगे, आप में से काफ़ी सारे बच्चे, लेकिन हर किसी का कॉल उठाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हमने सोचा कि एक सिंगल यहाँ पर जो है छोटा सा क्लिप हो, छोटा सा सेशन हो, जिसमें आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब आपके डाउट्स पर आने के पहले सबसे पहले तो आपको वापस से बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना, मैनी कांग्रेट्स यार कि आपने इतनी मेहनत करके, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन विद द फ्लाइंग कलर्स यू हैव क्लियर्ड योर सीएससीटी। एंड अब हम आगे कहानी बढ़ाने जा रहे हैं आपके सीएस एग्जीक्यूटिव की। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। एक बड़ा सवाल ये भी आता है, सर सीएस एग्जीक्यूटिव टफ है कि ईजी है? कैसे करना है सर? अगर आपको लगता है कि ये टफ है तो यूनिक एकेडमी कैसे यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब क्या ऐसा अलग होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी जहां पर भी मेहनत होती है उसके रिजल्ट जरूर दिखते हैं। ये बात आपने भी बिल्कुल रियलाइज की होगी। यहां पर भी आप कुछ रिजल्ट देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब भी अपन कोई पेड़ काटते हैं ना, तो पेड़ काटने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी चाहिए रहती है। अगर आपकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी है, उसमें धार नहीं है, तो आपको पेड़ काटने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसी की जगह आपने कुल्हाड़ी को ही पहले बहुत ज़्यादा जो है ना तेज कर दिया, उसकी धार बढ़ा दी, तो फिर पेड़ काटना काफ़ी ईजी हो जाएगा, जल्दी फटाफट काम हो जाएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पर जो फोकस है वो किस पर है? स्ट्रेटेजी पर है। स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। सीएस एग्जीक्यूटिव में पूरे आपके जो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जो भी आप फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल जब भी देने वाले हैं, वहां तक हमारी कहानी कैसे पहुंचेगी, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपने पहले के सेमिनार या सेशंस अटेंड किए होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि हम कैसे चलने वाले हैं। मैं आपको एक बार क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ कि यूनिक एकेडमी आपको कैसे करवाने वाली है, क्या करवाने वाली है। एंड है ना, बहुत सारे बच्चों को तो भाई यूनिक एकेडमी के बारे में पता ही है, फिर भी कुछ कुछ बच्चे रह जाते हैं जिनको यूनिक एकेडमी के बारे में अभी भी अवेयर नहीं है और उन्होंने सेशन या सेमिनार वगैरह अटेंड नहीं किया होगा। बट आई पर्सनली थिंक है ना कि सीएस फ्रेटर्निटी में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिनको यूनिक एकेडमी के बारे में पता नहीं होगा या किसी फैकल्टी के बारे में पता नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है ना, इतने इतने दिग्गज अपने पास जो है यहाँ पर फैकल्टीज हैं, तो उसके सब मैं उस पर आऊँगा हौले हौले करके। तो गाइज यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेशन, और स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, तो देखिएगा, सबसे पहले आपके रेगुलर लेक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आपको जो है आपके दिमाग में चीज़ें बिठाई जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो कि 3-4 महीने आपके रेगुलर लेक्चर्स चले, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद आपका फुल डिटेल्ड रिवीजन होता है। उसी को जो आपने रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ के रखा है, उसी को हम कैसे एकदम छोटा करके रिवाइज कैसे करेंगे एक आध महीने के अंदर अंदर, है ना, 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो वो हम कैसे कवर अप करेंगे। उसके बाद हम करवाएंगे आपको मैराथन्स। तो ये जो आपने 3 महीने 2 महीने वगैरह में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको पूरा का पूरा एक दिन में कैसे रिवाइज करना है। उसके बाद हम एक और स्टेप आगे जाएंगे, हम देखेंगे कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो ये 4 चीजें आपको कैसी रहेगी कि आप एक सब्जेक्ट पहली बार स्टार्ट करें तो 0 से लेकर एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको कैसे पढ़ना है, तो सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपके पास रहेगी। एंड आई बेट हम लोग यहाँ पर अलग से राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं। एंड बिलीव मी, आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई भी ऐसे डेडिकेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करवाता होगा, क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट जो है वो लॉ के हैं, है ना, 3 सब्जेक्ट आप समझिए कि प्रैक्टिकल हैं या मिलते जुलते हैं, लेकिन लॉ में काफ़ी बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है। तो अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको कॉन्सेप्ट तो जमेगा, याद भी रहेगा, लेकिन लिखने में जिनको इंग्लिश में दिक्कत जाती है उनको बहुत सारी है ना समस्याएं जाती है। तो उस बात का ध्यान पहले से ही रखा जाएगा कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो लिखने में दिक्कत ना हो। उसके अलावा एक और चीज, वी हैव मोर देन, है ना, मोर देन, आई एम्फसाइज, मोर देन 200+ इंटरनल टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, है ना, आपके चैप्टर के बाद 2-2 चैप्टर के बाद 3-3 चैप्टर के बाद आपके टेस्ट होते हुए चलेंगे, एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, एंड दोज आर अगेन चेक्ड बाय द प्रोफेशनल्स। तो आपको एकदम प्रोफेशनल चेकिंग मिलेगी, कहाँ पर गलती की है, क्या सुधार करने की जरूरत है,
तो सारे के सारे आपको रिमार्क्स पहले ही मिलते चलेंगे, क्योंकि भाई देखो अपने को अगर फुल यहाँ पर लड़ाई में लड़ना है तो पहले प्रैक्टिस सेशन तो होना जरूरी है ना। तो आपके समझिए कि 200 से ज्यादा ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशंस हो चुके होंगे। लास्ट में आपके जो पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज होते हैं उनका अलग होता है, उन पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आप देखिए आई डोंट थिंक कि ऑल ओवर इंडिया कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस डेडिकेटेडली करवाता है बच्चों को, है ना। डेली लाइव लेक्चर्स जो है ना, आई डोंट थिंक कि भाई है ना कहीं ना कहीं है ना लोग क्या करते हैं है ना कि मिक्सअप हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यार जो आपको अलग मिलेंगे। एक और बहुत बड़ी बात है जो बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं, बच्चे जो है ना पैसे का हिसाब तो देखते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर अनलिमिटेड व्यूज हैं। ठीक है, बच्चे देखते हैं कि यार है ना वहाँ पर फीस कम है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन है ना वन टाइम व्यू, 1.5 टाइम्स व्यू, 0.5 टाइम्स व्यू, 2 टाइम व्यू, मतलब आप 2 ही बार देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम्स, जितनी बार आपको दिक्कत जा रही है वो कॉन्सेप्ट आप उतनी बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रुकावट वाली बात ही नहीं है। तो यार बाकी आपको फैकल्टीज के बारे में तो पता ही है, और इतने दिग्गज फैकल्टीज हैं और आप रूबरू उनसे हुए, आप उनसे मुलाकात ऑलरेडी कर चुके हैं। CSET में जो हमारे पास टीम है सेम ही टीम यहाँ पर भी आती है। और है ना मेहनती जितने, आई पर्सनली एंड ऑनेस्टली फील कि जितनी मेहनत यूनिक एकेडमी के फैकल्टीज डालते हैं ना, दिन रात नाइट लेक्चर्स, मॉर्निंग लेक्चर्स, जब आप बोलो है ना तब लेक्चर्स होते हैं, तो ये काफी रेयर देखने के लिए मिलता है। एंड मेहनत का रिजल्ट दिखता है यार, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, दीज आर जस्ट, ये मैं आपको ये तो रीसेंट रिजल्ट है। एंड बिलीव मी, ये फेस टू फेस के रिजल्ट नहीं है, ये ऑनलाइन के रिजल्ट है। ये बच्चों ने हमारे सामने बैठ के नहीं पढ़ा है ना, फेस टू फेस हमारे सामने बैठ के नहीं पढ़ा है, इन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है। तो भाई ऑनलाइन का भी इतना इंपैक्ट हो सकता है, आपको यहां से दिखेगा। CS एग्जीक्यूटिव में टोटल आपके 25 रैंकर होते हैं, उसमें से यूनिक से अभी लेटेस्ट कितने आए थे, ये आपके ऑल इंडिया रैंकर है 6। तो हम कह सकते हैं कि भाई हर 5 रैंकर के बाद यूनिक का रैंकर है अभी लेटेस्ट। ये तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्स के बता रहा हूं। और ये सब देखिए, ये सारे के सारे सिटी टॉपर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे सिटी टॉपर्स हैं। तो भाई मेहनत का रिजल्ट यहां पर दिखता है। एंड ये तो अभी क्या ना, ये ऑल इंडिया रैंक देखो 11, 14, 16, 19, 21, 22, ये हमारे पहले के हैं। है ना, यहाँ पर देखिए प्रिंसी त्रिवेदी जो है ना ऑल इंडिया रैंक 3rd, देन हर्ष ऑल इंडिया रैंक 6th, इशिका ऑल इंडिया रैंक 7, वैष्णवी बियानी ऑल इंडिया रैंक 8th। एंड इनका तो अभी CS प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 1st भी आया हुआ है। यस, है ना, शी इज ऑल इंडिया रैंकर 1st नाउ इन द रिसेंट रिजल्ट्स। देन आशिता गोयल ऑल इंडिया रैंक 11, है ना 12, 14। तो भाई इतने जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। ऑफ कोर्स इसमें बच्चों की मेहनत एंड डेडिकेशन रहता है यार, ऐसे नहीं है। एंड देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है रिजल्ट्स तो ठीक है ना, मतलब ये रैंकर तो ठीक है, हम रैंक वाले नहीं सर, हम थोड़े मीडियम कैटेगरी के हैं, है ना, हमको आप पास भी करवा दोगे ना तो भी चलेगा, है ना, या फिर अच्छे नंबर भी आ जाएंगे ना तो भी चलेगा। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें यार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया इतने बेहतरीन रिजल्ट्स किसी एकेडमी के आए हैं। देखिएगा अगर आप यहां पर देखें तो ये तो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, अपने सिटी टॉपर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल वाले 500 से ज्यादा बच्चे क्लियर हुए हैं एक बार में, बोथ मॉड्यूल वाले 125 प्लस स्टूडेंट्स क्लियर हुए हैं। अगर आप सेकंड मॉड्यूल की तरफ देखेंगे तो 100 से ज्यादा बच्चे जो है सेकंड मॉड्यूल में क्लियर हुए हैं। एंड ये रिसेंट रिजल्ट्स हैं। एंड आप यार आप किसी भी पैरामीटर पर देख लो, किसी भी पैमाने पर देख लो, चाहे आप सिंगल ग्रुप की बात करें, बोथ मॉड्यूल्स की बात करें, सेकंड मॉड्यूल की बात करें, आप रैंकर्स की बात करें, या इवन सब्जेक्ट टॉपर्स की बात करें, ऑल ओवर इंडिया सब्जेक्ट टॉपर्स की बात करें, तो भी आपको हाईएस्ट जो है यूनिक एकेडमी सही दिखेंगे। यू कैन सी द रिजल्ट्स, है ना, एकता मोटवानी के 538 आए थे, देन है ना अनगिनत मॉड्यूल 1 में हाईएस्ट 294, रिया सोनार सारिका 293। तो 400 में से इन्होंने इतना जबरदस्त स्कोर किया है। मॉड्यूल 2 में 278 वगैरह वगैरह वगैरह। सब्जेक्ट टॉपर्स JIGL 83, कंपनी लॉ 78, टैक्स लॉ 90, 9090, हाँ सारिका 89, 83, 80, सेटिंग अप है ना 93 यार, रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम। सो ऑल दीज स्टूडेंट्स एंड ऑल दीज गाइज हैव बीन इंडिया टॉपर्स सब्जेक्ट वाइज एज वेल। तो आप देख सकते हैं है ना, चाहे आप इसमें जो है आप सब्जेक्ट वाइज देखें, है ना, फैकल्टी वाइज देखें, आप ग्रुप वाइज देखें, मॉड्यूल वाइज देखें, कैसे भी देखें, हाईएस्ट रिजल्ट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिक एकेडमी इन दिस लास्ट जो एग्जाम्स आपके हुए थे उसमें। तो गाइज ये कंट्रीब्यूशन होता है यूनिक एकेडमी का। तो जो लोग है ना अभी भी विचार करते हैं कि कहाँ करे क्या नहीं करे, तो है ना इसलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल सोच समझ के आप जो है बिल्कुल डिसीजन लीजिए। एंड उसके अलावा ये आपकी बातें हो गई है ना कि भाई फैकल्टी आपके जो स्टूडेंट्स के बारे में, देन फैकल्टीज के बारे में आपको बताइए, करेक्ट रिजल्ट्स मैंने आपको बताया, फैकल्टीज के बारे में आपको बताइए। फैकल्टीज वही है जिन्होंने आपने CSET में पढ़ा हुआ है ना, मोदी सर हैं, अब्बड़ सर हैं, आशीष सर हैं, मैं हूं, पुष्कराज सर हैं। तो ये सारी सर के सारे फैकल्टीज सेम है। एंड काजल मैम भी हैं जो आपको जो है
है ना, यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड पवन सर भी है ना, CS पवन शर्मा सर भी हैं, दोनों हैं भाई, है ना। एंड ये भी आपको जो है अकाउंट्स का कुछ कुछ पार्ट पढ़ाते हैं, कुछ कुछ है ना, बेसिक मतलब आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको जो है ना उसमें उतारने के लिए। एंड बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। टीम बहुत जबरदस्त है, बहुत यंग है टीम। एंड आपको बताया कि भाई कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी, ये थोड़ा सेशन जो है ज़्यादा चल गया, 10 मिनट का चल गया, बट ठीक है ना, पूरी की पूरी मैं आपको यहाँ पर बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि, है ना, पूरी की पूरी मुझे बातें आपको बतानी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर है ना डिटेल में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपने सेशन वगैरह मिस किया होगा। तो यहाँ पर देखिए यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कनेक्टिविटी। अगर आप टीचर से, फैकल्टी से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो ही आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। और यूनिक का माहौल तो आपने देखा ही है ना, एकदम कैसा है कि एकदम फ्रेंडली टाइप्स के ही हैं सारे के सारे, आप जिनसे भी बात कर लें। दिखते थोड़े होंगे ऐसे, है ना, जैसे आशीष सर दिखते होंगे भाई थोड़े से टफ हैं और चिल्लाते चिल्लाते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आशीष सर से ज़्यादा मज़ेदार इंसान कोई नहीं है ना, आपको पता चलेगा हौले हौले। तो है ना गाइज, ये कुछ कुछ बातें हुई। और है ना, एक जो बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में आ रहा था कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कौन से वाले मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भाई यूनिक एकेडमी जो है वो CS और CA में 11th 12th में पढ़ा रही है पिछले 11 सालों से। सो बेमिसाल 11 साल हमारे हो चुके हैं। एंड वी हैव बीन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। एंड है ना, अल्टीमेटली वो रिजल्ट से ही दिखता है, रिजल्ट आपके सामने है। एंड यार है ना, आपके जो डाउट था कि भाई रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे कौन से वाले मिलेंगे, तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड सेशन मतलब कैसे होते हैं कि आज मैंने पढ़ाया, जैसे सपोज मैं 1 दिसंबर को पढ़ा रहा हूँ, तो 2 दिसंबर को यहाँ पर क्या होगा, आपको वो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो सेम डे मिल जाता है, बट सेफर साइड हम 24 आवर्स पकड़ के चलते हैं। कई बार अपलोड नहीं हो पाता है, कभी जो है एरर आ जाता है, बट एक दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। सेशंस हमारे ही एप्लीकेशन पर होते हैं, यूट्यूब वगैरह पर नहीं होते हैं, ठीक है। देन सिंगल मॉड्यूल करें, बोथ मॉड्यूल करें, फटाफट से मैं आपके जो सवालों के जवाब देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप जो है बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कंसिस्टेंटली आप डेली बेसिस पर पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप जून में बोथ मॉड्यूल्स के लिए जाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा अपने को चिल्ड माहौल चाहिए, थोड़ा कॉलेज में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो आप सिंगल सिंगल मॉड्यूल के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। अब उससे भी अच्छा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ना क्लासेस बोथ मॉड्यूल की स्टार्ट करिए। आप 2-3 हफ्ते उनको देखिए, आप खुद से जो है खुद एक्सपीरियंस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आप संभाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। तो मेरे हिसाब से आप अभी डिसीजन मत लीजिए, आप खुद को 2-3 हफ्ते का वक्त दीजिए। पहले आप चेक करिए कि आप दोनों मॉड्यूल संभाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर संभाल पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप बोथ मॉड्यूल्स के लिए जाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा हैवी हो रहा है ना, समझने आपने जो है दिमाग में जो है इतना फिट नहीं हो पा रहा है, इतनी मेहनत नहीं हो पा रही है, तो फिर आप सिंगल मॉड्यूल के लिए जाइए। बट आई वुड सजेस्ट कि आप बोथ मॉड्यूल्स के लिए पहले जाइए। आप खुद के ऊपर पहले, है ना, खुद को एक बार मौका तो दीजिए, है ना। मेरे ख्याल से तो आपने स्टार्टिंग से डेडिकेशन रखा ना कि करना ही है तो कर लेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग से ऑप्शन रखा ना सिंगल मॉड्यूल या बोथ मॉड्यूल, तो वो है ना जनरली सिंगल में हो जाता है। मैं ये पास्ट एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा गया है, ठीक है। देन क्लासेस कब से स्टार्ट हुई, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, है ना। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब 30 नवंबर है, तो एक आध दिन के अंदर अंदर जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा, आज या कल में, तो 1 दिसंबर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। एंड इसमें आप लेट मत कीजिएगा, है ना, मेरी आपसे गुजारिश है। ये CSET जैसा नहीं है ना कि 1 महीने बाद भी हम देख रहे हैं तो हमारा हो गया, सिर्फ मैराथन देखा तो हो गया। यहां पर ऐसा नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने समझिए कि 2-3 दिन भी आपका मिस हो गया ना, इवन 2 दिन भी मिस हो गया ना, तो आपका काफ़ी बेस निकल जाएगा। एंड आपको फिर लगेगा कि यार स्टार्टिंग से ही छूट गया है, फिर बैकलॉग कंप्लीट करना है, फिर उसमें काफ़ी वक्त जाता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें, है ना। एंड ऑफिस के नंबर्स वगैरह आपको दिए गए हैं, वहाँ तो आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उसके अलावा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कौन सा, सर पैसे का तो बता दो। देखो यार, मैं पैसे की बात तो करना चाहता नहीं था, लेकिन आप इतना सोच रहे हो पैसे के बारे में दिल में, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। देखिए, तो ये तो मैंने आपको बताया। अब नाउ फेस टू फेस की जो आपकी फीस है, दैट इज 50,000 प्लस GST। GST कितना आता है, तो 18% आता है। तो 50,000 पर 18% इज 9,000 रुपीज, तो 59,000 टोटल जाता है फॉर फेस टू फेस बैच बोथ मॉड्यूल्स का। सिंगल मॉड्यूल में 35,000 प्लस GST है, तो प्लस 18% आप कर लेंगे तो आपके सामने फिगर आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फेस टू फेस बैच में एडवांटेज ये है कि आप हमारे सामने तो बैठेंगे ही, प्लस आपके पास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे। आपकी जब इच्छा हो आप तब देख सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख पाओगे, है ना। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कभी नहीं आ पाए, तबीयत खराब हो गई, है ना, 1-2 दिन शादी में जाना है, डेट पे जाना है, जो भी आपकी समस्या रही, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड मतलब घर बैठे भी देख सकते हैं। एंड आप ऑफकोर्स यहाँ पर क्लासेस में भी आके देख ही सकते हैं। सो दिस इज द फीस। एंड इसकी वैलिडिटी रहेगी जून 2023 तक, आज से 1.5 साल बाद। प्लीज ध्यान रखिएगा, आज से 1.5 साल तक, है ना, 1.5 ईयर्स तक आपके लेक्चर्स देख सकते हैं। तो जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे, जो भी चेंजेस रहेंगे, सारे के सारे आपके पास यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। एंड एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपके पास कैसा है,
अनलिमिटेड व्यूज है, ठीक है। 1 टाइम व्यू नहीं है, 2 टाइम्स व्यू नहीं है, 1.5 साल में जितनी बार देखना है, कोई भी सब्जेक्ट जितनी बार देखना है आप उतनी बार देखें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये आपका हो गया फेस टू फेस। अब जो मैं आपके आता हूं ऑनलाइन वाले सेशंस पर, तो ऑनलाइन सेशंस देखिए कैसे हैं। आपने देखा ही होगा, फिर भी कई बच्चों को इनका डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आपको वापस से बताता हूं। देखिए पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। एक है आपका 20,000 प्लस जीएसटी ये वाला, एंड वो है आपका 22,000 प्लस जीएसटी, है ना, एक रुपया कम है। सो 20,000 प्लस जीएसटी एंड 22,000 प्लस जीएसटी, दोनों में 2,000 का डिफरेंस है। पहले तो आप ये समझिए, यहां पर जो आपकी वैलिडिटी है दिसंबर 2022 तक है, 1 साल तक है, ठीक है। यहां पर वैलिडिटी है जून 2023 तक, तो 2,000 का डिफरेंस इस बात का है। एंड ये कौन से, ये रिकॉर्डेड सेशंस है। मतलब देखो लाइव प्लस रिकॉर्डेड कैसे होता है कि हम लाइव पढ़ा भी रहे एंड आप तुरंत देख भी रहे हो, दैट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है। एंड सिर्फ रिकॉर्डेड मतलब क्या होता है कि हम आज पढ़ा रहे हैं एंड आप जो है कल देख पाएंगे, तो हम ये प्योरली रिकॉर्डेड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो है आप इस पर फोकस ना करें, हाँ इस पर फोकस करें। देखिए तो यहां पर बोथ मॉड्यूल्स जो हैं आपके कितने ये है 20,000 प्लस जीएसटी, ठीक है। एंड इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2022 तक है एंड ये जून 2023 तक है, तो 1.5 साल है, मतलब 6 महीने की ज्यादा वैलिडिटी है। एंड प्लस 18% का आपका जीएसटी है। लेकिन अगर आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड में जाना चाहते हैं, सो अगेन यहाँ पर 5,000 का डिफरेंस है, ये 25,000 है और ये 30,000 है। डिफरेंस क्या है, तो अगेन वैलिडिटी का है, करेक्ट। यहाँ पर दिसंबर 2022 तक की वैलिडिटी है और यहाँ पर 6 महीने ज्यादा है, तो यही डिफरेंस है। अब ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर हम सिर्फ रिकॉर्डेड करें या फिर हम लाइव प्लस रिकॉर्डेड करें, तो इसको डिसाइड करने का एक बेसिक पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम बहुत मेहनती हैं, हमको ना धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अपने ही से ही है ना बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, हमने जब सोचा हम तभी लेक्चर देखेंगे, अगर ऐसा है तो आप प्योर रिकॉर्डेड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमको तो यार थोड़ा तो है ना कोई ऐसे उठाए, है ना, हमसे थोड़ी सी मेहनत करवाए, और आपको ऐसा लगता है कि यार सर लाइव देख रहे हैं तो इसी बहाने अपन भी लाइव देख लेते हैं, ठीक है। बाद में हो नहीं पाता है, बाद में रह जाता है, मोबाइल है, ये है, वो है ना, दुनिया भर के आपके जो है लफड़े रहेंगे, तो उसमें फिर हो नहीं पाता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पुश करने के लिए कोई तो चाहिए, तो फिर आप ये वाले ऑप्शन के लिए जाइए, दैट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो होपफुली आपके दिमाग में अब ये डाउट रहना नहीं चाहिए। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है, आपको लगता है कि नहीं मैं तो कर ही लूंगा, तो आप प्योर रिकॉर्डेड के लिए जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई ना कोई यहाँ पर सामने बैठा हुआ रहना चाहिए, जैसे लेक्चर को हमको बताया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वैसे ही जो है हम तभी तुरंत जाके देखेंगे, बाद में नहीं देख पाते हैं, देन यू कैन गो फॉर लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है। एंड इसके अलावा ना रेगुलर रिवीजन, मैराथन, अमेंडमेंट्स जो होंगे वो तो आपको मिल ही जाएंगे ऑफकोर्स, ठीक है। इंटरनल टेस्ट 200 से ज्यादा, फाइनल टेस्ट की बात नहीं करें, सिर्फ इंटरनल टेस्ट की बात करें, ठीक है। देन पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस होती है, एंड दीज आर दी नंबर्स फॉर कॉलिंग। आप यहां पर जो है बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपके कॉल बाय चांस है ना बिजी आ रहा है, तो है ना ऑफिस टाइमिंग सुबह से 11 से लेकर शाम के 6 बजे तक है, तो उसके बीच में आप ट्राई करिए, है ना। स्टूडेंट्स काफी अर्ली मॉर्निंग ट्राई करते हैं, 8 बजे, रात को कॉल करते हैं 10 बजे, फिर मैसेज करते हैं कि सर ऑफिस में कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो भाई इंसान है ना, वो भी तो इंसान है, कब तक काम करेंगे। चलिए तो गाइज होपफुली आपको सारी की सारी डिटेल्स एकदम क्लियर है। एंड किसी भी तरीके के अगर आपके फिर भी डाउट्स हैं तो प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जाके जो है लिख देंगे, आपको जो भी दिक्कतें जा रही है, आवर टीम विल गाइड इन टच इट विथ यू फॉर श्योर, एंड वी आर स्टार्टिंग विद इन अ डे और 2, ठीक है। तो आपको लेट नहीं करना है, जो भी डिसीजन लेना है आपको फुल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिएगा, पूरा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि भाई लाइफ आपकी है ना, करियर आपका बनने वाला है। एंड है ना मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी है, होपफुली कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड होप टू सी यू नाउ इन सीएस एग्जीक्यूटिव क्लासेस डायरेक्टली विद इन अ डे और 2 हम लोग मिलने वाले हैं। चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और सही डिसीजन लीजिए, एंड मुलाकात करते हैं 1 से 2 दिन में। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।